रूस ने अब साफ कर दिया है कि यूक्रेन से शुरू हुआ उसका अभियान अब रुकने वाला नहीं है। रूस का लक्ष्य भी साफ है कि यूक्रेन तो सिर्फ एक बहाना है, उसका मकसद तो दरअसल संपूर्ण विश्व को अपनी ताकत का एहसास कराना है। इसीलिए कहा भी जा रहा है कि पुतिन की सेना ने सबसे बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है और उसका सबसे बड़ा निशाना अमेरिका की ओर हो सकता है। दुनिया के लिए बारूदी दहशत का बवंडर उठाने वाले जिस केंद्र में प्रेसिडेंट पुतिन घूम रहे हैं, वो क्रेमलिन आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। यानी न सिर्फ वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ क्रेमलिन ही एक केंद्र रह जाने की संभावना ने फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ले लिया है। जंगी बिसात के रणनीतिक केंद्र से ऑर्डर पास हो चुका है। हथियारों का डिप्लॉयमेंट इसी ऑर्डर का पहला एक्शन है। लेकिन इन हथियारों की मंजिल यूक्रेन नहीं है, बल्कि इन हथियारों का इस्तेमाल उन सभी देशों पर होगा जो रूस के मित्र नहीं हैं। या फिर जो रूस के सामने वर्ल्ड ऑर्डर में किसी देश को तुलनात्मक रूप से खड़ा देखना चाहते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन की जंग में अब प्रत्यक्ष रूप से रूस के खिलाफ बारूद उगलने वाले देशों के हर मूवमेंट का जवाब देने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस तैयारी का मकसद है विश्व विजय। क्रेमलिन से जारी फरमान, शुरू विश्व विजय अभियान। पुतिन का अंतिम मिशन, संसार पर जीत का प्रण। न कोई अनुमान, न ही कल्पना, बल्कि इस खबर का सोर्स है क्रेमलिन से जारी पुतिन के विश्व विजय प्लान का ब्लूप्रिंट। यानी अब रूस के एक्शन प्लान में सिर्फ यूक्रेन या यूक्रेन की मदद करने वाले देशों का ही नाम शामिल नहीं है, बल्कि आर या पार के मूड में आ चुके पुतिन ने उस हर देश को अपने निशाने पर लेने का फैसला कर लिया है जो रूस को वर्ल्ड ऑर्डर के पायदान में नंबरों पर गिनते हैं या फिर जो रूस के प्रति मित्रता का व्यवहार नहीं रखना चाहते। और इस एक्शन के लिए पुतिन ने जिस प्लान को एक्टिव किया है और वो है ऑपरेशन एरिस। आपने बिल्कुल सही सुना, ग्रीक के वॉर ऑफ द गॉड के नाम पर पुतिन ने विश्व विजय अभियान एरिस की शुरुआत कर दी है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस ऑपरेशन का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन यह साफ हो चुका है कि अब टारगेट सिर्फ कीव पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि इस बारूदी अभियान का मकसद पूरी दुनिया को रूस के झंडे के नीचे लाना है। जिसका प्रमाण है रूस के उस ओपिनियन मेकर सर्गेई मर्तन का बयान, जो एक रणनीति के तहत ही अपने ओपिनियन को पब्लिकली शेयर करते हैं। अब क्या है उनका बयान, इसे देखिए। पश्चिमी देश रूस का पर्याप्त सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए अशांति बनी हुई है और स्थायी शांति के लिए शुरुआत जंग से करनी होगी ताकि नेटो रूस को गंभीरता से ले। वो पुतिन की तुलना किम जोंग से करते हैं, इसलिए हम सभी के खिलाफ विनाशकारी परमाणु हमला करेंगे।
वॉर्सा तक हमारी मिसाइल 1.5 मिनट में पहुंच जाएगी और मुमकिन है कि गर्मी के अंत तक ये हो भी जाए। मतलब साफ है, रूस के ऑपरेशन एरिस के लिए जो कदम उठाए जाने हैं उनमें न्यूक्लियर हथियार ही विकल्प है। मुमकिन है कि बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की वजह भी यही हो, लेकिन सिर्फ बेलारूस में हथियारों की तैनाती तक ये ऑपरेशन सीमित नहीं रहेगा। इसका संकेत रूस की तरफ से मिल रहा है। ये संकेत भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रूस के ऑपरेशन में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की पुष्टि कैसे हो रही है। रूस की राजनीतिक हस्तियां पश्चिम के खिलाफ जंग छेड़ने के पक्ष में हैं। रूसी थिंक टैंक यूरोप के खिलाफ एक्शन लेने का सुझाव दे चुके हैं। रूस का विपक्ष भी अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेने के लिए समर्थन दे चुका है। रूस के ज्यादातर मंत्री न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की अपील कर चुके हैं, जबकि क्रेमलिन से भी पुष्टि हो चुकी है कि रूस का अस्तित्व न्यूक्लियर हथियारों पर ही टिका है। इस लिहाज से अगर रूस विश्व विजय के अभियान एरिस को शुरू करता है तो इसका साफ मतलब ये है कि क्रेमलिन के ब्लूप्रिंट में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए वक्त और हालात दर्ज हैं। सवाल यह है कि रूस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कैसे करेगा, कहां-कहां न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की जाएगी, क्या सिर्फ रूस या फिर बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती से काम चल जाएगा, क्या ये काफी है कि इन्हीं जगहों पर तैनाती होगी या फिर कुछ और जगहों का चुनाव किया जाएगा न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के लिए। जाहिर तौर पर कुछ तो रणनीति रूस ने तय की होगी और इस रणनीति को अंजाम तक कैसे आखिर रूस पहुंचाएगा। मुमकिन है कि रूस अपनी न्यूक्लियर तैनाती की रणनीति को अमेरिका के बिछाए जाल को ध्वस्त करने के हिसाब से बनाए, जिसकी पुष्टि ओपिनियन मेकर सर्गेई भी करते हैं। अब सवाल ये भी है, क्या सिर्फ जवाबी तैयारी से ही रूस का विश्व विजय का ख्वाब पूरा होगा या तैयारी का स्तर कुछ और है। रूसी समाचार एजेंसी के मुताबिक रूस ने प्रशांत महासागर में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती शुरू कर दी है। तैनात की जाने वाली सभी सबमरीन्स पोसाइडन टॉर्पीडो ढोने में सक्षम होंगी। इसके अलावा बेलगोरोद और खाबरोवस्क सबमरीन के लिए भी नई योजना है। इन न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए भी टॉर्पीडो विकसित किए जा रहे हैं। इस तैयारी के अलावा रूस पैसिफिक फ्लीट का बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल बेस यानी काम चटका तैयार रखा गया है। एक बात तो है कि अमेरिका भी मानता है कि रूस के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उससे अमेरिका का कोई भी डिफेंस सिस्टम रक्षा नहीं कर सकता। ना ही एक क्षमता चीन के अलावा किसी और दूसरे न्यूक्लियर हथियार संपन्न देश के पास है और इसीलिए रूस के ऑपरेशन एरीज की कामयाबी पर कोई संशय नहीं है। इसका मतलब साफ है, वर्ल्ड ऑर्डर में रूस की गिनती शुरू होगी और रूस पर ही खत्म हो जाएगी, जिसका प्रमाण है रूस के शस्त्रागार में मौजूद न्यूक्लियर ताकत। इसे ऐसे समझिए कि रूस के पास 5,970 न्यूक्लियर हथियार हैं, जिनमें से 1,500 परमाणु हथियार रिटायर हो चुके हैं, लेकिन 2,889 हथियार रिजर्व हैं और 1,588 टैक्टिकल वेपन्स तैनात हैं। इनमें रूस के एक्टिव हथियारों में 812 सरफेस से बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए लॉन्च हो सकते हैं, वहीं 576 सबमरीन से और 200 न्यूक्लियर बॉम्बर्स से। इन्हें लॉन्च करने का अधिकार प्रेसिडेंट पुतिन के पास है, जिसे न्यूक्लियर ब्रीफकेस या चेगेट के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। ये चेगेट रक्षा मंत्री और जनरल स्टाफ प्रमुख के पास है, जिसके जरिए सीधे रॉकेट फोर्स से जुड़कर न्यूक्लियर वेपन फायर किया जा सकता है। इसके मुकाबले अमेरिका की ताकत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।